कौन कौन सी पोजीशंस के लिए या कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल के लिए आप मोस्टली हायरिंग करवाते हैं? कंपनी लोकेशन पे क्या सर ओटी वगैरह भी चलता है, इंसेंटिव वगैरह पे मिलते हैं एक्स्ट्रा? हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आप लोगों तक अलग अलग जॉब की जानकारियां पहुंचाने के लिए हम अलग अलग एचआर मैनेजर्स और कॉन्ट्रैक्टर के साथ वीडियो इंटरव्यू शूट करते हैं और उनसे जानते हैं कौन कौन सी कंपनीज में और कौन कौन सी वैकेंसीज अभी उनके पास हैं। तो आज हम बैठे हैं संदीप सर के साथ, जो कि टालब्रिज कंपनी की तरफ से हैं, और हम आज उनसे जानेंगे कि संदीप सर के बारे में भी अपन जानेंगे, टालब्रिज कंपनी के बारे में भी जानेंगे, और टालब्रिज कंपनी कौन कौन सी कंपनीज में हायरिंग करवाती हैं ये भी अपन जानने वाले हैं सर से। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल सर, बढ़िया, अच्छे हैं। ओके सर। जैसा कि संदीप साहब, मैंने आपके बारे में थोड़ा तो वैसे ऑलरेडी बता ही दिया, आपका नाम और आपकी कंपनी फर्म का नाम, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस जॉब इंडस्ट्री में कितने टाइम से हैं, और टालब्रिज कंपनी के बारे में भी थोड़ा बताइए सर। जी, जी, मेरा नाम संदीप सिंह है और मैं यहाँ पूरा रिक्रूटमेंट का काम देखता हूँ और पैन इंडिया पे हमारा काम चलता है। टालब्रिज मैं टालब्रिज में मुझे 2 साल हो गया है, बट हमारी जो टालब्रिज कंपनी है, वो 2017 से एक्टिव कंटिन्यू है है। टालब्रिज के पास अभी कौन कौन से क्लाइंट्स हैं, कौन कौन सी कंपनीज में हायरिंग करवाती है कैंडिडेट्स का? हमारे पास टालब्रिज में जो हमारे, एक तो मैं बता दूँ टालब्रिज के बारे में, टालब्रिज स्टाफिंग कंपनीज़ है। जी। पैन इंडिया पे रिक्रूटमेंट हम लोग करवाते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गया और अपना वेयर हाउसेस वगैरह में हो गया अपना, और सेल्स वगैरह में भी हो गया। पेटीएम है, जियो है, एयरटेल है, फ्लिपकार्ट है। ऐसे हमारे पास बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें हम लोग मैन पावर प्रोवाइड करवाते हैं। तो जैसा कि आप बता रहे हैं, पेटीएम वगैरह में भी आप हायरिंग करवाते हैं, फ्लिपकार्ट में भी हायरिंग करवाते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सर्विस इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग यस, इंडस्ट्री दोनों में आप दोनों डील दोनों करते हैं, यस, पैन इंडिया पे पूरा। और पेन इंडिया पे आप लोग जी, हायरिंग जी, करवाते हैं। जी, जी। तो आपके पास कोई किसी भी लोकेशन से कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है तो वो आपसे कांटेक्ट कर बिल्कुल, सकता है, आप बिल्कुल। उसके आसपास के लोकेशन या फिर उसके होम स्टेट में आप उसको जॉब दिलाने में जी, हेल्प जी, करते दोनों। हैं। ओके। तो अभी कोई ऐसा कोई डेटा है सर आपके पास कि अभी इतने लगभग इतने कैंडिडेट्स को आप हायरिंग करवा चुके हैं, और अभी आपके पास इतने एक्टिव मैन पावर काम कर रही हैं? मेरे पास सब कुछ मिल जाएगा, आप बेसिकली बता दो मुझे। इस कंपनी मैंने आपको जैसे बताया 2 साल हो गया। 2 साल में आप मानोगे नहीं सर, मैंने 3000 बच्चों को प्लेसमेंट अपने कंपनीज़ के जो मैन्युफैक्चरिंग अदर अदर सेक्टर में हमने करवाया, जिसमें से अभी भी मेरे पास 2000 के समथिंग बच्चे एक्टिव चल रहे हैं। एक्टिव चल हाँ रहे जी, हैं? कैंडिडेट्स आते हैं, जाते हैं, बट जो एक्टिव हैं वो अभी 2000 प्लस ही होंगे। ठीक है। और जैसे कि सर, अब हमारे व्यूअर्स भी वीडियोस देखते हैं, अलग अलग वीडियोस देखते हैं, जी। अलग अलग चैनल्स की वीडियोस देखते हैं, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज रहते हैं कि लाइक है ना, ठीक है, ये हायरिंग करवा रहे हैं दूसरी कंपनी में, दूसरी कंपनी हायरिंग ले रही है इनसे, तो ये स्टाफिंग मैनेजमेंट इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है? क्योंकि आप तो ऑलरेडी सीनियर इस इंडस्ट्री जी, में, जी। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए सर। देखो, आज की डेट में तो आप मानो स्टाफिंग में कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी जॉब है, ठीक है। परमानेंट जॉब नहीं रह गया कंपनी में। हर कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही सब लोग काम कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस कैसे काम करता है, बताएंगे सर इसके बारे में? जिससे हम मैन पावर हम लोग कंपनी से टाई अप करते हैं और कंपनी में हम लोग अपनी मैन पावर को देते हैं। ठीक है। तो कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेना ज़्यादा पसंद क्यों करती है आजकल कैंडिडेट्स को? इसके क्या पीछे क्या रीज़न है? कंपनी में इसलिए पसंद करती है क्योंकि देखो, अब कंपनी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया तो वो फ्री हो गए हैं। ठीक है। तो किसी प्रकार से मैन पावर को लेके या किसी, तो उनको चैलेंज नहीं होता। वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को जो होते हैं उनको डायरेक्ट बोलते हैं वो मैन पावर, क्योंकि हम ऑब्वियसली जो हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, मैन पावर के रिगार्डिंग जुड़े हुए हैं, तो मैन पावर ही हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो जी। वो लोग फ्री हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा-सा उनको आसान भी हो जाता है। वही दोनों इंडस्ट्री में चलता है, जी। अपने सर्विस में भी और जी, मैन्युफैक्चरिंग जी, में भी। दोनों में। तो क्या जैसे सर, ठीक है, स्टार्टिंग कैंडिडेट एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर रहा है, तो उसके फिर डायरेक्ट ऑन रोल होने के चांसेस कितने रहते हैं? 50% रहता है। मैं बता दूँ आपको, बच्चा अगर 1 साल काम किया, अच्छे जम के काम किया, और क्या नाम, उसकी अटेंडेंस, उसका परफॉर्मेंस और उसका अंदर का बिहेवियर, ये सब देख के मैनेजमेंट को लगता है कि नहीं, बंदे के अंदर टैलेंट है, तो ऐसा नहीं है, कंपनी भी ऑन रोल कर देती है। ऑन रोल होने के चांसेस भी बिल्कुल रहते रहता हैं? है, करती भी, हमने करवाया भी है। जी। जी। आप कौन कौन सी पोजीशंस के लिए या कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल के लिए आप मोस्टली हायरिंग करवाते हैं सर, इसके बारे में बताइए।
देखो हमारे पास तो पैन इंडिया पे हर तरह की हायरिंग है, ऑपरेटर से लेके सीनियर लेवल तक, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर, रिक्रूटमेंट मैनेजर, हर तरह के हम लोग कंपनी में क्या नाम ऑन रोल भी हायरिंग करवाते हैं। ठीक है, मतलब सभी कैटेगरीज में आप लोग सभी, डील करते जी हैं जी, और सभी नीचे से जॉब लेके, प्रोफाइल्स के जी लिए। जी जी। ठीक है सर। और फिर इन सभी जॉब प्रोफाइल्स के लिए क्वालिफिकेशंस क्या रहती है सर, मिनिमम टू मैक्सिमम? मिनिमम देखो 10 से लेके 10, 12, ITI, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, बीटेक, हर तरह की हायरिंग हमारे पास रहती है। 10th पास के सैलरी 12,000 से लेके फिर वो जैसे 12th का, ग्रेजुएशन का और डिप्लोमा बीटेक तो अदर अलग अलग सैलरीज होता है। 12 से लेके 30 तक मेरे पास सैलरी होता है ठीक है सर। तो फ्रेशर्स के लिए। मतलब हम लोग उनको बेसिकली स्टार्टिंग में जब बच्चा आता है इंटरव्यूज के लिए तो उसको बेसिक सब कुछ बता देते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि बच्चा कैसे इंटरव्यू देगा एचआर के सामने, और क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें उनको बता के आगे दिन आगे हम लोग भेजते हैं और उनको। फिर एक बार उसका जॉब लग गया, उसके बाद में कौन से पॉइंट का ध्यान में रखना चाहिए? फिर उनको जॉब लगने के बाद कंपनीज में जाता है बच्चा तो 2 से 3 दिन को कंपनी में सेफ्टी का ट्रेनिंग देते हैं और कंपनीज के जो अंदर क्या काम होता है उसके बारे में बताते हैं, वो सब बताते हैं। और क्या फीमेल कैंडिडेट्स भी आ ही सकती है हाँ अपने पास? जी, हमारे पास बहुत। और क्या हैंडीकैप्स वगैरह के लिए भी अपने नहीं पास है, जॉब रहते हैं नहीं सर? हैंडीकैप्ड के लिए नहीं। ठीक है, और नेप्स और नेट्स वालों के लिए हाँ, तो रहते होंगे। हमारे पास नैप्स और नेट्स और रेगुलर दोनों होते हैं। ओके। और जैसे सर आपको मालूम ही है कि जॉब के नाम पे फ्रॉड भी होता है इंडस्ट्री में, जी, तो इन सभी फ्रॉड से कैंडिडेट्स कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में आप बताएंगे सर थोड़ा? बहुत से इंडस्ट्री में बहुत तरह के लोग हैं और होता भी है, ये सच्चाई है। बच्चों को बोल दिया आज यहाँ पे रिक्वायरमेंट है आप आ जाओ, और उसके बाद दिन बच्चे आते हैं फिर उनको क्या नाम बोलते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा, तो बच्चे उसमें घबरा जाता है। जैसे कुछ कंपनियां ऐसे अच्छी होती हैं, फिर वो बच्चा अगर सोचता है कि मैं उस कंपनी में गया था ये कंपनी ऐसे बुला बुला रही है मुझे, पता नहीं फ्रॉड है क्या है, तो इसमें थोड़ा सा होता है। जी, आपके पास कौन कौन सी कंपनीज में एक्टिव हायरिंग हो रही है, सर अभी बताएंगे मेरे सर? पास तो बहुत सारी कंपनी हमको जैसे बता देते हैं। 2-3 कंपनीज के बारे में बता ओके, दीजिए अभी सर। मेरे पास हाइवेल्स इंडिया है जो राजस्थान लोकेशन में है, और दूसरी कंपनी टाटा मोटर्स अपना पुणे लोकेशन में है। एक तीसरी कंपनी है TCL अपना तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। ओके। और इसके अलावा हमारी एक क्या नाम JBM जय भारत मारुति कंपनी है, ये अपना गुजरात लोकेशन में है। बजाज मोटर्स कंपनी है अपना गुड़गांव लोकेशन में है। एक धूत ट्रांसमिशन है ये झज्जर हरियाणा में। ऐसी मेरे पास बहुत सारी कंपनीज हैं जो अलग अलग लोकेशन पे पैन इंडिया। अभी मेरे पास जैसे कंपनी है टाटा मोटर्स अपना पुणे में, जैसे मैंने आपको बताया अभी, जी। वहाँ पे रिक्वायरमेंट है मेरे पास डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए। ठीक है। करंट में आज ही रिक्वायरमेंट आया, अभी मैं शेयर करूंगा अपने ग्रुप वगैरह में। वहाँ पे डिप्लोमा मैकेनिकल का सैलरी है 8 आवर्स का है 19,900 रुपीज़, यानी कि ठीक है। समथिंग 20,000। जी सर। इन हैंड सैलरी जो बच्चों का आएगा वो 17,700 रुपीज़ इन हैंड आएगा, जिसमें से PF SIC वगैरह उनका कट के। ओके सर। और दूसरी कंपनी हेवल्स के बारे में बताइए। हाँ है, एक हैवेल्स कंपनी अपना जो आपको मैंने बताया राजस्थान में है, उसमें लॉयड के AC बनाती है कंपनीज। ठीक है। तो उसमें देखो मैं आपको बता दूं 12 घंटे का 20,000 से 15,000 से लेकर 20,000 तक है। 10-12 वालों को 15,000 है, ITI वालों को 20,000। और टाटा मोटर्स वाली कंपनी में कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं जो इस प्लांट की आप बात कर रहे हैं? इसमें टाटा मोटर्स में सीट वगैरह बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होता है वो गाड़ियों की सीट बनाती है। इन दोनों कंपनी लोकेशन पे क्या सर OT वगैरह भी चलता है, इंसेंटिव वगैरह पे मिलते हैं एक्स्ट्रा? ओवर टाइम तो देखो हैवेल्स में तो कंटिन्यू 12 घंटे रहता है, तो ओवर टाइम 8 घंटे के बाद 4 घंटे ओवर टाइम होता है। सिंगल या डबल वाला? सिंगल होता है वहाँ पे। जी। और अपना ये टाटा मोटर्स में ना ओवर टाइम डबल होता है। जी। और कैंडिडेट्स जो भी इंटरेस्टेड है उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने होंगे? डॉक्यूमेंट में उनको रिज्यूमे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटोज वगैरह रहेंगे, और एजुकेशन की मार्कशीट की फोटो कॉपीज। और यहाँ पे सर इन दोनों ही कंपनी लोकेशंस पे जॉब ज्वाइनिंग की प्रोसेस क्या क्या, पहले किसी तरीके का इंटरव्यू लिया जाता पहले है? हमारे यहाँ जो टेलीकॉलर बैठे हुए हैं वो लोग इंटरव्यूज करते हैं। देन उसके बाद फिर वो आगे उनको कंपनी के बारे में पहले ब्रीफ कर देते हैं। जी। कंपनी के बारे में सारी चीज़ बताने के बाद फिर उनको लोकेशन देते हैं, एड्रेस देते हैं और कॉन्टैक्ट पर्सन कौन वहाँ पे रहेगा। देन उसके बाद बच्चे वहाँ जाते हैं, HR के सामने बैठ के इंट्रोडक्शन वगैरह होता है, नॉर्मल से इंटरव्यू होता है। देन उसके बाद 100% सिलेक्शन होता है। जी, लाइक नॉर्मल इंटरव्यू होने के बाद। नॉर्मल होता है क्योंकि देखो अब इतने दूर से बच्चा अब यहाँ UP से जाएगा, बिहार से जाएगा, पुणे जा रहा है, वहाँ पे अगर सिलेक्शन नहीं हुआ
तो बहुत दिक्कतें आती हैं। हैवेल्स में भी फीमेल और मेल दोनों ले रहे हैं, और हमारा टाटा मोटर्स में भी। टाटा मोटर्स में, और टाटा मोटर्स में एक और बता देते हैं, अभी मैंने आपको डिप्लोमा बताया, 10वीं 12वीं भी एलिजिबल एलिजिबल है। है। यस यस। ओके। उनकी सैलरी आपको 17,000 रुपये CTC रहेगा, इन हैंड सैलरी जो आएगा 15, यानी कि 15,000 रुपये आएगा। पीएफ और एसआई वगैरह से PF SIC काट के 15,000 रुपये। 15,000। यस। पीएफ और एसआई की सुविधा भी है एक जी तरीके जी, से। मेरे पास बता दें नेट्स का भी है, नेट्स का, और अभी जो मैंने टाटा मोटर्स का बताया उसमें PF और SIC दोनों है। मतलब आप टाटा मोटर्स या हैवल जैसे बड़ी कंपनी में भी काम करना चाहते हैं? ब्रांड कंपनी है, जी आप बिल्कुल। देखोगे कहीं भी बजाज ऐसी मोटर्स। अपॉर्चुनिटी हर कहीं मिलती नहीं जी है जी, सर। हैवेल्स इंडिया, अभी एक TCL हमारी कंपनी है आंध्र प्रदेश में, जैसे मैंने अभी बताया, जी। वहाँ पे 8 घंटे का 13,000 रुपया प्लस PF SIC दे रहे हैं 10वीं और 12वीं वालों को, प्लस एकोमोडेशन भी दे रहे हैं वहाँ पे। ऐसी भी कंपनी हमारे यहाँ है कि हम रहना खाना भी कंपनी में देते हैं बच्चों को, ट्रांसपोर्ट भी देते हैं। जी सर। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बहुत मुश्किल से मिलती है, और आप ऐसी अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं तो टाल ब्रिज और संदीप सर से आप डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिए। तो लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि सर आपने सभी पॉइंट्स का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ यूट्यूब इंटरव्यू करने के लिए भी सर जी। थैंक यू सो मच।